अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? सब ठीक ठाक खैरियत से? तो आज हम आप लोगों को एक नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। जैसे कि हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स क्या है, फिर हमने इसकी जो है ना ब्रांचेज हमने देखे थे, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, माइक्रो की हमने डेफिनेशन एग्जांपल, इसी तरह हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स डेफिनेशन एंड एग्जांपल हमने इसको डिटेल में हमने पढ़े थे। तो इसी तरह आज हम एक नया लेक्चर, हमारा दूसरा लेक्चर है, वो है इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे आप सबसे गुजारिश है कि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक्स है वो है डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, आज जो हम ठीक है इस साइड पे हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है और यहाँ पे हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो है ना वो इसकी वो देखते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। इट डील्स विद सिंगल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो एक सिंगल यूनिट ऑफ द इकोनॉमी से डील करता है। इसके एग्जांपल क्या है? जैसे डिमांड है, सप्लाई है, इसी तरह मार्केट सप्लाई है, इसी तरह और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक, अगर हम माइक्रो की तरफ इकोनॉमिक्स को देखा जाए तो इट डील्स विद द होल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी से डील करता है। ठीक स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल क्या है? जैसे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ठीक, नेक्स्ट हम आते हैं इसके दूसरे जो डिफरेंस है उसको हम देखते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड प्राइस थ्योरी, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो दूसरा नाम है उसको हम प्राइस थ्योरी भी बोलेंगे। और मैक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ कॉल्ड इनकम थ्योरी। मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम इनकम थ्योरी भी बोलेंगे। तीसरा जो डिफरेंस है, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी जो कंपोनेंट्स होता है या फैक्टर्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के, वो है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो कंपोनेंट्स है वो क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि इसके दो कंपोनेंट्स है, कंज्यूमर है एंड प्रोड्यूसर्स है। क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम जो है ना सारे के सारे जितनी भी थ्योरी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो हम कंज्यूमर के बारे में या प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इसके कंपोनेंट्स हैं। अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो इसके जो कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो कंपोनेंट्स है वो इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के जहन में एक क्वेश्चन होगा कि सर ये कंज्यूमर क्या है, प्रोड्यूसर क्या है, इक्विलिब्रियम क्या है, डिसइक्विलिब्रियम क्या है। बिल्कुल आप ठीक हैं। ये जो है ना हम जब आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे तो ये सब जितने भी जो टर्म्स आ रहे हैं अभी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों आगे जो है ना वो आप सब लोगों को जो आपकी कन्फ्यूजन है वो आप दूर हो जाएंगी आपकी माइंड से। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब अब लोगों को क्लियर हो जाएगा। बस आपने थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा करना है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं कि जो इट डील्स विद द फॉर्म्स एंड आउटपुट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो फॉर्म एंड आउटपुट से डील करता है, यानी इसका जो काम है वो फॉर्म के साथ है एंड आउटपुट के साथ है, बाकी के साथ नहीं है। ठीक है, और इट डील्स विद एग्रीगेट आउटपुट एंड जनरल प्राइस। ठीक है स्टूडेंट,
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट यूनिट आउटपुट एंड एग्रीगेट प्राइस से डील करता है कि इसकी यानी इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ेंगे कि इसकी एग्रीगेट आउटपुट क्या है, इसकी जनरल प्राइस क्या है। ठीक स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो है हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल कांस्टेंट, यानी जब भी हम, इसका मतलब क्या है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो कांस्टेंट, जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इसमें हम ये कंसीडर करेंगे कि जितने भी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेरिएबल्स है वो सारे के सारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल क्या है, तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे आपने देखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो है वो यहाँ पे है, ठीक है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेरिएबल्स है वो यहाँ पे है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम जो है ना वेरिएबल्स देखा जाए, जैसे इन्फ्लेशन है, फिजिकल पॉलिसी है, एम्प्लॉयमेंट लेवल है, नेशनल इनकम है, इंटरनेशनल ट्रेड है, पावर्टी है, इसी तरह बहुत सारे मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेरिएबल्स हैं, लेकिन आपको कुछ न कुछ उसका पता होना चाहिए कि ये क्या है। ठीक, अब आपने सिर्फ ये याद करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेरिएबल इन्फ्लेशन है, फिजिकल, अब इन्फ्लेशन, फिजिकल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, नेशनल इनकम एंड इंटरनेशनल ट्रेड, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ आपने अभी तक ये याद करना है कि ये इसके वेरिएबल्स हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो अगर हम दूसरी तरफ देखा जाए जो इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेरिएबल्स है वो कांस्टेंट, यानी जब भी हम जो है ना वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे इसमें हम कंसिडर करेंगे कि जितने भी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेरिएबल है वो कांस्टेंट हम रखेंगे। ठीक, अब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे हमने इसके मेंशन किए हुए हैं, जैसे ये है प्राइस है, क्वांटिटी है, हावर्स वर्कड है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, ETC। सही, तो जितने भी ये जो हमने मेंशन किए हुए हैं यहाँ से प्राइस से लेकर और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ से, तो ये सारे के सारे क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। तो